नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ क्रीप की। यानी कि क्रीप को किस तरह से मेजरमेंट किया जाता है या क्रीप को किस तरह से उसका नापा जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मेजरमेंट ऑफ क्रीप में आता है कि सबसे पहले हमारे पास में जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है क्रीप इंडिकेटर। तो इसको हम मेजर कर सकते हैं ड्यू टू यूजिंग ऑफ क्रीप इंडिकेटर। दूसरा, हम इसको मेज़र कर सकते हैं कि जो रेल है उसके साइड में चीज़ल से हम मार्क कर दें और उसके बाद में उसको पहले मेजर कर लें जो चीज़ल का जो निशान लगाया है, और आफ्टर सम टाइम ऑफ ड्यूरेशन हम जब उसके अंदर क्रीप डेवलप होता है तो हम उसको रीमेजर करेंगे और जो डिफरेंस होगा वो क्रीप के को इंडिकेट करेगा। इसके साथ साथ कि हम जो पोस्ट होते हैं वो जो रेल के पोस्ट होते हैं उनको हम फॉर्मेशन में लगा के और उनके टॉप लेवल पर उसको निशान लगा देते हैं, तो उससे भी हमको क्रीप का मेजरमेंट हो जाता है। जैसे ही निशान में कोई वेरिएशन आता है तो उससे हमें ये पता लग जाता है कि ये रेल के अंदर क्रीप हुआ है। उसके साथ साथ हम ये भी कर सकते हैं कि जो पोस्ट हैं उनके उनके ऊपर उनके साथ हम एक रस्सी को बांध देते हैं और जो कि जो मार्किंग होती है उसके साथ साथ आगे चलती है, जो कि रेल पे होती है। और जो स्ट्रिंग की जो डिस्टेंस होती है वो फिक्स होती है, और रेल पर जो मार्क किए होते हैं उनकी ड्यू टू क्रिप जो चेंज आएगा वो क्रिप को इंडिकेटर के रूप में बताएगा कि इसके अंदर इतना चेंज आया हुआ है। तो ये हमारा मेथड रहता है। जब हमारे पास में इसका क्रिप का मेथड मेजरमेंट हो जाता है तो हमारे पास में ये एक सुविधा हो जाती है हमें कि इस क्रिप को रिमूव कैसे करें। तो इसके मेथड ऑफ करेक्शन ऑफ क्रिप होती है। तो पहला जो तरीका है वो है पुलिंग बैक ऑफ रेल मेथड होता है। इसके अंदर जैसे क्रिप 3 mm की आई है या 4 mm की आई है तो उसको हम बैक में प्रेशर पुल करके और उसको हमको रिमूव कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है वो रेल्स आर पुल्ड बैक इक्वल अमाउंट ऑफ क्रिप, मतलब जो जितना भी हमारे पास में आया वो उतना अमाउंट। तो इसका मेथड जो रहता है ये स्टेप बाय स्टेप मैंने इसमें दिया हुआ है, इसमें बताया हुआ है कि मैनुअली और हम इसको कर सकते हैं और यूजुअली हम जैक का भी इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम स्लीपर की फिटिंग्स होती हैं उनको लूज़ करते हैं, फिश बोल्ट्स को वहाँ से रिमूव करते हैं, और दूसरे सिरे के जो फिश प्लेट्स वगैरह होती हैं जो आपके फास्टनिंग होती हैं उनको हम लूज़ कर देते हैं, और एक लाइनर जो है वो हम लगा देते हैं जो कि हमें कितना पुल और पुश करना है। उसके बाद में फिर लाइनर लगाने के बाद में उतना जितना भी पुश और पुल करना है वो हम कर लेते हैं। इन सब काम को करने में यानी कि क्रिप को एडजस्ट करने में या करेक्शन करने में हमें जिन बातों का ध्यान रखना पड़ता है तो वो ये है कि ट्रैक शुड बी पैक्ड प्रॉपरली आफ्टर पुशिंग एंड पुलिंग। उसके बाद में फैसिलिटी जो है वो शुड बी देयर टू अवॉइड रेस्ट्रिक्शन टू एग्जिस्ट ट्रैफिक। जो एग्जिस्टिंग ट्रैफिक होता है उसमें किसी प्रकार की कोई भी रुकावट नहीं हो, इस प्रकार की हमको फैसिलिटीज़ का डेवलप करना होता है। लेबर को सुरक्षित रखना होता है, लेबर को प्रिक्योर करना होता है, और एट द ऑल फिश प्लेट्स एंड बोल्ट्स आर शुड बी क्लीन ऑयल्ड एंड रीफिक्स्ड। जब हम इसको हटाने के बाद में वापस से लगाते हैं तो इसको बिल्कुल ऑयल वगैरह लगा के और उसको रीफिक्स करते हैं। और यह ज़्यादा अच्छा रहता है कि हम इस काम को जो एडजस्टमेंट ऑफ क्रीप है या करेक्शन ऑफ क्रीप है उसको हम बिफोर सफ़र कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। समर के मौसम से पहले यदि हम कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। दूसरा जो हम मेथड काम में लेते हैं वो करेक्शन ऑफ क्रीप बाई क्रीप एंकर्स हैं। तो इसके पीछे का कारण रहता है कि पुलिंग बैक मेथड इज टेडियस एंड कॉस्टली रहता है। दूसरा कि 75% जो क्रीप है वो डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू एंकर से। क्रीप एंकर इज कास्ट आयरन पीस विच इज़ मेड टू ग्रिप द रेल। ये रेल के बीच में एक ग्रिप बनाता है। द अरेंजमेंट ऑफ एंकर प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ रेल्स
thereby creep, because the slipper which are embedded in the blast should move for the movement, and movement would take place. तो जिन स्लीपर्स पे ये एंकर्स लगाए जाते हैं उनका यदि मूवमेंट होता है, उनको रोक दिया जाता है, तो ऑटोमेटिकली जो है क्रीप का मूवमेंट भी रुक जाएगा. एडिशनल क्रीप एंकर शुड बी प्रोवाइडेड ऑन द लेवल क्रॉसिंग्स, क्योंकि लेवल क्रॉसिंग्स पे जो स्ट्रेसेस जो हैं, वो फोर्सेस जो हैं थोड़े डिफरेंट होते हैं, उसके कारण से वहाँ पर भी क्रीप बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है. इस सूरत के अंदर क्रीप एंकर जो है वो हमको एडिशनल क्रीप एंकर लगाने पड़ते हैं ऐसे स्थान पर जहाँ पर कि ब्रेक एप्लीकेशन लगानी आपको करनी पड़ती है. डिफेक्टिव क्रीप एंकर शुड बी रिप्लेस्ड, ये भी, और एंकर फिक्स्ड टू रेल बाय यूजिंग क्लैपिंग, वेडिंग एंड अदर मेथड्स. और जो क्रीप एंकर्स हैं शुड बी फिक्स्ड टू गुड एंड साउंड स्लीपर्स ओनली. कमज़ोर स्लीपर्स पे हमको क्रीप एंकर्स को लगाना ठीक नहीं है, उससे क्रीप बढ़ने की संभावना और ज़्यादा हो जाती है. इसके अलावा अदर मेथड्स हैं जो कि करेक्शन ऑफ क्रीप में काम आते हैं. तो उसमें हमने जैसे कि यूज ऑफ स्टील स्लीपर्स ऑन ट्रैक टू मिनिमाइज द क्रीप. स्लीपर्स आर प्रोवाइडेड विद फिटिंग्स which do not easily allow the creep, and they will also have a good creep with blast to resist their movement in blast. जो स्लीपर हम इस्तेमाल कर रहे हैं स्टील्स के, वो गुड क्वालिटी में होने चाहिए और डू नॉट इजीली अलाउ द क्रीप. ब्लास्ट के साथ में इनकी जो ग्रिप होती है टू रेजिस्ट द मूवमेंट, वो अच्छी होनी चाहिए. एक तरीका हमारा ये भी रहता है कि नंबर ऑफ स्लीपर्स को यदि हम बढ़ा देते हैं तो क्रीप बढ़ने की संभावना भी कम हो जाती है. तो ये तो था हमारा जो है करेक्शन ऑफ क्रीप. उम्मीद है आपको इससे समझ आया होगा. थैंक्स.